हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद आशुतोष। आज हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के अमर नायक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र था। यह हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनके घर का वातावरण साहित्यिक था, क्योंकि इनके पिता खुद एक कवि थे। इसी कारण गुप्त जी के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से उनके काव्य जीवन को नई प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी के आदेश अनुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण है। इससे इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इसके बाद इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को डी लिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। यह 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1664 ईस्वी में देहांत हो गया। साहित्यिक सेवाएं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनके बाल्यकाल में ही काव्य सृजन की प्रतिभा विद्यमान थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के उपरांत इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। सन 1909 ईस्वी में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। सन 1912 ईस्वी में इनके द्वारा रचित कृति भारत भारती प्रकाशित हुई। इसके उपरांत गुप्त जी ने पंचवटी, साकेत, यशोधरा जैसी अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। हिंदी इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। कृतियां। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारत भारती। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखी गई हैं। इसी से वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। साकेत। मानस के पश्चात हिंदी में रामकाव्य का दूसरा अनुपम ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। इसमें हिडिंबा, नहुस, दुर्योधन आदि के चरित्रों को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। यशोधरा। इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। गुप्त जी की अन्य पुस्तकें हैं पंचवटी, चंद्रहास, सिद्धराज, मेघनाद वध आदि। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त जी की कविताओं में भारतीय राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति का गुणगान विशेष रूप में किया गया है, जिस कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। कवि के रूप में गुप्त जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।